सपना वो नहीं जो हम सोते सोते देखते हैं, बल्कि सपना तो वो है जो हमें चैन से सोने ना दे। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। भारत के 11th प्रेसिडेंट और देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के इन शब्दों के साथ हम स्वागत करेंगे आपका इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी देश के उन्नति में किए गए योगदान और उनसे हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में अपने 5 सवालों के जरिए। अपने 5 सवालों पे आने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। तो आते हैं हम अपने सबसे पहले सवाल पे कि कब और कहां जन्म हुआ भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम का। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। उनके पिता जैनुल अबुद्दीन एक नाव के मालिक थे जिसे वो किराए पे दिया करते थे और इसी से आई आमदनी से उनका घर खर्च चलता था। उनकी माता आशिया माँ एक गृहिणी थी। अब्दुल कलाम के 3 भाई और एक बहन थी। एक बार अब्दुल कलाम ने अपने पिता के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा कि उनके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन बहुत समझदार और दयालु व्यक्ति थे और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और वही उनके आध्यात्मिक मूल्यों और सिद्धांतों के कारण थे। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे कि क्या थी उनकी शैक्षणिक योग्यता और साथ ही उन्होंने कौन से पदों पे काम किया। अब्दुल कलाम ने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम के स्वराज हाई स्कूल से की और वो हमेशा से ही एक होनहार विद्यार्थी थे जिन्हें गणित या कहें मैथ्स में बहुत रुचि थी। और फिर 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से बीएससी फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, जिसके बाद वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे एज अ फाइटर पायलट, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे रह गए जिसकी वजह से उनके फाइटर पायलट बनने का सपना पीछे छूट गया। लेकिन वो आगे बढ़ते गए और बाद में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO बतौर जूनियर साइंटिस्ट ज्वाइन किया। 1963 में वो इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च से जुड़े बतौर एक रॉकेट इंजीनियर। उन्हें नासा के 6 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी चुना गया, जहां से उन्होंने साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक के बारे में जाना। बतौर साइंटिस्ट अब्दुल कलाम को प्रोफेसर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर MGK मेनन, प्रोफेसर सतीश धवन और प्रोफेसर राजा रमन्ना का मार्गदर्शन भी मिला, जिसका उनके करियर पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। इसरो में लगभग 2 दशक बिताने के बाद 1983 में अब्दुल कलाम ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव दोबारा DRDO ज्वाइन किया। देश को विज्ञान के क्षेत्र में विकसित करने के उद्देश्य से उनके किए गए योगदानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 1992 में भारत के प्रधानमंत्री का चीफ साइंटिफिक एडवाइजर नियुक्त किया गया और DRDO का सेक्रेटरी। वर्ष 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी रुचि विज्ञान के अलावा लेखन और देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने में भी था। 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के विद्यार्थियों को भाषण देने के दौरान 83 वर्षीय भारत रत्न अब्दुल कलाम का देहांत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ और इस प्रकार उस दिन भारत ने एक अनमोल व्यक्तित्व खो दिया। अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे कि देश की उन्नति में एपीजे अब्दुल कलाम का क्या योगदान था। एपीजे अब्दुल कलाम की अहम भूमिका रही है आज के फल फूल रहे भारत के स्पेस प्रोग्राम्स का आधार तैयार करने में। उनके नेतृत्व में ही भारत में पहली बार स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से भारत भी एलीट स्पेस क्लब का हिस्सा बन पाया। 1983 में जब उन्होंने दोबारा DRDO बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, तब उन्होंने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स प्रोग्राम का नेतृत्व किया,
जिसके तहत स्वदेशी अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स विकसित किए गए। इन्हीं उपलब्धियों की वजह से उन्हें नाम दिया गया द मिसाइल मैन। 1998 में ऑपरेशन शक्ति को पोखरण में अंजाम दिया गया, जिसके तहत भारत ने सफलता से न्यूक्लियर परीक्षण किया और दुनिया का एक और न्यूक्लियर राष्ट्र बना। यहाँ भी अब्दुल कलाम की अहम भूमिका थी और वो ऑपरेशन शक्ति के सभी चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स में से एक थे। इसरो और डीआरडीओ साल दर साल नई नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है और इन सब का श्रेय जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्होंने इन सभी उपलब्धियों के लिए आधार तैयार किया। अब आते हैं हम अपने चौथे सवाल पे कि कौन से पुरस्कारों और उपाधियों से एपीजे अब्दुल कलाम को नवाजा गया। देश और विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदानों के लिए 1981 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण, 1990 में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण, 1997 में देश का सबसे उच्च स्तरीय नागरिक सम्मान या कहें सिविलियन ऑनर भारत रत्न की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें बहुत सारे देश विदेश की यूनिवर्सिटीज या कहें विश्वविद्यालयों के द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन यूके, साइमन फ्रेसर यूनिवर्सिटी यूएसए, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। आते हैं हम अपने पांचवें और आखिरी सवाल पे। हम एपीजे अब्दुल कलाम से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हम उनसे जीवन में किसी भी तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना सीख सकते हैं, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल। उनके हिसाब से जरूरी नहीं आपने जिस उद्देश्य के पीछे काफी समय दिया या बहुत मेहनत किया उसमें आपको सफलता ही मिले, क्योंकि जीवन हमेशा आपके बनाए योजनाओं के अनुकूल होगी ये जरूरी नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें तैयार रहना पड़ेगा और बुद्धिमान बनना पड़ेगा ये तय करने के लिए कि आगे क्या किया जाए ताकि परिस्थितियां अनुकूल हो सके। दूसरा संदेश एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा हमारे लिए ये है, My message, especially to young people, is to have courage to think differently, courage to invent, to travel the unexplored path, courage to discover the impossible, and to conquer the problems and succeed. अर्थात मेरा संदेश युवाओं के लिए ये है कि उनमें साहस होनी चाहिए भीड़ से अलग सोचने की, साहस होनी चाहिए आविष्कार करने की, साहस होनी चाहिए वो करने की जो लोग असंभव मानते हैं, साहस होनी चाहिए अपने परेशानियों पे जीत हासिल करने की, साहस होनी चाहिए सफलता पाने की। हम उनसे सादगी और स्वभाव की सरलता का भी सीख ले सकते हैं, जो तब भी बरकरार था जब वो देश के राष्ट्रपति बने। उनके हिसाब से आप जीवन में कितने भी सफल क्यों ना हो, लेकिन आपका व्यवहार सभी के साथ सरल और विनम्र होना चाहिए। चौथा, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को पूरी तरह से अपने उद्देश्य को ही समर्पित करना होगा, बिना फल की चिंता किए। और पांचवा संदेश पूरे देश के लिए, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रंस कैन हैव अ बेटर टुमारो। अर्थात हमें अपने वर्तमान को निस्वार्थ भाव से अपने आने वाले भविष्य या आने वाली पीढ़ियों की उन्नति के लिए समर्पित करना होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम के इन्हीं विचारों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।